हनुमानगढ़ जंक्शन में दिन दहाड़े धान मंडी के अंदर इंद्र हजारिया की दुकान पर हुई गोलीबारी के बाद आज आरोपियों को गिरफ्तार कर एसपी अजय सिंह राठौड़ ने किया खुलासा। सुबह 8:54 पर यहाँ के एक स्थानीय व्यापारी श्री इंद्र कुमार हिसारिया के व्यावसायिक प्रतिष्ठान आड़त की दुकान पर 3 हमलावरों ने फायरिंग की। उस फायरिंग के बाद तीनों हमलावर यहाँ से भाग निकले। पुलिस टीम ने मौका मुआयना किया और मौका मुआयना करने के बाद में पुलिस टीमों का गठन किया गया। 12 पुलिस टीमें टोटल गठित की गई। इन पुलिस टीमों ने जो संभावित टेक्निकल एविडेंस, मानवीय आसूचना जो संकलित हो सकती थी उसका संकलन किया। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया। अभय कमांड सेंटर पर शहर के जितने भी कवरेज पॉइंट हैं सीसीटीवी कैमरे के, उनका विश्लेषण किया। उसके बाद हमें जो संभावित पोटेंशियल इनपुट मिला उसके आधार पर एक सस्पेक्ट जाकिर हुसैन को बीकानेर में छतरगढ़ पुलिस की मदद से हमने कल शाम को दस्तयाब किया था। और दस्तयाब करके जब यहाँ ला करके उसको विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने घटना को कबूला। उस घटना में उसकी मोटरसाइकिल कल दौरान नाकाबंदी थाना विजयनगर गंगानगर में चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट होने के कारण सीज हो गई। उसकी हमने तस्दीक कर ली है, वो थाने पर सीज शुदा है। उसके बाद में जब पूछताछ के बाद में बाकी 2 लोगों के नाम पते तस्दीक किए गए तो एक का यहाँ से बस में बैठकर जयपुर भागना जानकारी में आया, जिसमें जयपुर में कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से श्रीमान अजय पाल लांबा एडिशनल कमिश्नर कमिश्नरेट जयपुर के नेतृत्व में उनकी टीमों ने वहाँ हमारी टीम के साथ सहयोग कोऑर्डिनेशन करके वहाँ पे कई जगह हमने रेड और दबिश की, जिसमें एक महकदीप उर्फ महसू निवासी धक्का बस्ती गढ़साना को दस्तयाब किया गया है। इसी के साथ एक जो यहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठ के 2 लड़के जो निकले थे, जिनमें एक जाकिर जो स्वयं मोटरसाइकिल का ओनर भी है, जिसके नाम रजिस्टर्ड है मोटरसाइकिल, उसके साथ में एक युद्धवीर नाम का जो दूसरा लड़का था जो फायरिंग में इन्वॉल्व था। वो जब बैठ के यहाँ गए, रास्ते में मोटरसाइकिल सीज होगी तो वो आगे बस से गए और बस से जाने के बाद में जब इसको छतरगढ़ पुलिस ने वहाँ दस्तयाब किया उसके बाद में वो वहाँ से मोटरसाइकिल लेके बीकानेर की तरफ निकल गया, जिस पर हमारे डीएसटी की टीम विसन सहाय के नेतृत्व में प्लस एक जंक्शन थाने की टीम दिलीप सिंह एसआई के नेतृत्व हमने यहाँ से रवाना की और बज्जू थाना, दंतौर थाना और रणजीतपुरा थाने से हमने विशेष रूप से मदद ली गई। साथ ही जो गढ़साना का जो थाना स्टाफ है, वहाँ के जो एसएचओ हैं मिस्टर जितेंद्र स्वामी, उनसे भी आवश्यक जानकारियाँ जुटाई गई, उनसे पूरी भरपूर मदद ली गई। और पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन चला करके जिसमें बीकानेर पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस और जयपुर कमिश्नरेट ने इस वारदात को 24 घंटे से भी कम अंतराल में वारदात को खोल करके तीनों आरोपियों को दस्तयाब कर लिया गया है, जिनमें से जाकिर को हमने तस्दीक करने के बाद पूछताछ के बाद गिरफ्तारी शो कर दी है और बाकी 2 को भी दस्तयाब करके लाया गया, जिनसे अग्रिम अनुसंधान जारी। हमें जो अनुसंधान करना अभी से बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता चला है उसमें ऋतिक बॉक्सर नामक व्यक्ति जो 2021 में भी इंद्र कुमार हिसारिया को धमकी देने के आरोप में वो आरोपी रहा हुआ है, उसका चालान किया है और वो 5 वर्ष के लिए सजा याफ्ता है और अपील के दौरान उसको जमानत मिली है, वो जमानत पे है। उसका नाम सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पे उसने क्लेम किया है कि ये वारदात मैंने कराई, लेकिन अभी इसका वेरिफिकेशन होना शेष है। वो स्वयं अपने आप को लॉरेंस ग्रुप का होने का दावा कर रहा है, बट अनुसंधान से ये बात स्थापित करना अभी शेष है। फिरौती के लिए मिस्टर इंद्र कुमार हिसारिया के फोन पे एक वॉइस कॉल के माध्यम से एक मैसेज आया जिसपे उनसे 2 करोड़ रुपए फिरौती की डिमांड की गई। इन्वेस्टिगेशन में आते ही सबसे पहला हमारा कदम होगा उसकी जमानत को कैंसिलेशन के लिए हम आवेदन पत्र लगाएंगे, तुरंत प्रभाव से उसकी जमानत कैंसिल कराने का प्रयास करेंगे और मुकदमे में अनुसंधान करके हम उसको आरोपी बनाकर शीघ्र दस्तयाब। कुछ फॉलोअर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। हमारी अभी प्रायोरिटी इनको पकड़ना था, फॉलोअर्स पे हम कार्रवाई बाद में करेंगे। वो हमारी नोटिस में हमने कुछ लिस्टिंग की है। कमिश्नरेट पुलिस जयपुर ने चूंकि फॉलोअर्स की जो लिस्टिंग हुई है उनमें से कुछ लोगों को दस्तयाब करके पूछताछ भी की, वो ऑलरेडी पुलिस उस लेवल पे काम कर रही है।
और हम भी इनके फॉलोअर्स को ला करके पूछताछ करेंगे उनसे। कुछ को हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। जो लोग सीधे इनको शरण देने में इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और उनको इस केस में बुक भी करेंगे। पूछताछ में जाकिर से सबसे पहले हमने घटना को, जैसी घटना घटी उसको पूरा पूछताछ में एस्टैब्लिश कराया ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये घटना इसके द्वारा ही की गई है। तो घटना का जो भी घटनाक्रम था उसको हमने रिक्रिएट यहाँ बैठ करके किया कि कैसे कैसे घटना घटी, मिनट टू मिनट घटना को के कड़ियों को जोड़ा। तो वो सब वेरीफाई हो गया कि ये इन्वॉल्व है, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी की। जाकिर को इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। जाकिर मोटरसाइकिल चालक था, उसकी मोटरसाइकिल इसमें यूज हुई है। वो मोटरसाइकिल चला रहा था, फायरिंग इन दोनों ने की है, युद्धवीर ने और महकदीप ने। ज़्यादा जानकारी महकदीप के पास है क्योंकि युद्धवीर को भी महकदीप ही लेके आया था। अब इनको जब डिटेल इंटरोगेशन करेंगे तो ये बात आगे निकल के आएगी कि क्या इनका आगे किसी गैंग से लिंक है। युद्धवीर का अभी रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं हुआ है। महकदीप के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं नई मंडी गढ़साना में, जिसमें एक मुकदमा 302 का है, एक मुकदमा 377 का है, जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी में आया, लेकिन अभी ये वेरीफाई करना चाहिए। सर इनका जाकिर से जहाँ तक पूछताछ हुई है उसको ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं। ये सब मालूम जो डिटेल है वो महक और युद्धवीर जो दोनों फायरिंग करने वाले यही थे। इनसे जब डिटेल पूछताछ होगी जब सामने आएगा। लेकिन घटना को प्राइमा फेसी अगर एनालाइज करें तो जिस तरह से घटना घटी आप देखेंगे कि लगभग 45 से 50 फीट दूर से फायरिंग की गई है और जिस तरह के जो हथियार काम में लिए गए हैं उनकी मारक क्षमता इससे ज़्यादा होती भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसी को मारना प्राइमा फेसी लगता है कि पर्पज नहीं था, इसका पर्पज केवल दहशत फैला करके पैसे वसूलना था। इस घटना पर्टिकुलर घटना के विषय में इनपुट नहीं मिला था। जनरल इनपुट था कि इस तरह का गैंग सक्रिय है, कोई वारदात हम मानगढ़ में कर सकते हैं। उसी दिन आए थे, शाम को आके रेकी की और सुबह भाग गए। ये कहाँ से आए थे जी? कहाँ से चले थे ये? घरसाना से आए। प्राइमा फेसी तो उनके परिवार को हमने सुरक्षा मुहैया कराई है और इन्वेस्टिगेशन जैसे कंक्लूड होगी तो हम उसके बाद में ये तय करेंगे कि वाकई में इनको सीरियस थ्रेट है या ये लोग केवल एक्सटॉर्शन के नाम पे बड़े गैंगों का सहारा लेकर के केवल अपने लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं या किसी बड़े गैंग का इन्वॉल्वमेंट है इन्वेस्टिगेशन के। उसके लिए हम समय समय पर नाकाबंदी कराते हैं। MBF के तहत भी रेगुलर हम चालान करते रहते हैं और जो बिना नंबरी मोटरसाइकिल है स्पेशली और जो लड़के मुंह बांध करके घूमते हैं उनके खिलाफ हम समय समय पर विशेष ड्राइव चलाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद में चूना फाटक तक साथ गए। उसके बाद में चूना फाटक पे इन्होंने महकदीप को बस में बिठा दिया। उसने कहा कि मुझे बस में जयपुर जाऊँगा और ये दोनों मोटरसाइकिल लेकर के निकल गए। तब तक नाकाबंदी का वो हो चुका था। तो नाकाबंदी में ये विजयनगर में इनकी मोटरसाइकिल पकड़ी गई। तो चूँकि जो डिटेल्स थी वो उस समय हमारा कर्मचारी जो विजयनगर का रहा होगा वो एग्जैक्ट उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में इनकी मोटरसाइकिल नहीं सीज। सर कोई पुलिस पीलीबंगा थाने के 3 कर्मचारियों को हमने सस्पेंड किया है और 2 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की है, क्योंकि जो विजयनगर जाके पकड़ा जाना था वो हिसाब से पीलीबंगा में ही पहले ट्रेस होना चाहिए था, क्योंकि इनके पूछताछ में जो आया है इन्होंने जो पीलीबंगा के सामने रूट लिया है और चूँकि पीलीबंगा थाना हमारा मेन रोड पे है और मेन रोड के सामने ही नाकाबंदी लगती है थाने के सामने, तो इतने कम समय में थाने के सामने नाकाबंदी लग जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारी क्वेस्ट जो थी वो प्रॉपर टाइम में हो गई थी। उच्च अधिकारियों ने मौका प्रॉपर टाइम में देख लिया था। जब हम सब मौके पे थे तो थाने को अलर्ट रहना चाहिए था, थाने की लापरवाही रही है, इसलिए 3 कर्मचारियों को निलंबित किया। एक ASI है, एक धीर सिंह करके ड्राइवर है और एक